Hello everyone, I am Sonal Kaul, your psychology mentor, and today we will solve chapter 1, some extra questions. So let's get started. तो देखो, सबसे पहले ना हम कुछ MCQs या 1 marks वाले क्वेश्चन देखेंगे. तो पीछे देखो क्या क्वेश्चन है. Which of the following statements best defines intelligence according to Wechsler? यानी वेशलर की डेफिनेशन क्या है और आपके पास ऑप्शंस है. जिस भी बच्चे को वेशलर की डेफिनेशन याद है उसे पता है कि ना ही हमारा ए है आंसर, ना ही हमारा आंसर है बी. अब रह गया सी और डी. अब मैंने बहुत सिंपल बना दिया, थोड़ा सा सोचोगे तो रियलाइज होगा कि सही आंसर है हमारा सी, क्योंकि वेशलर के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस होती है ग्लोबल और एग्रीगेट कैपेसिटी. ठीक है, बस इतना याद रख लो, जहां आएगा ग्लोबल और एग्रीगेट ये वेशलर की है. 1 मार्क्स में ना बहुत सिंपल हो जाता है आपके लिए, अगर आपको पूरी डेफिनेशन भी याद नहीं होगी बट आपको पता है कि डेफिनेशन स्टार्ट कैसे होती है, उसका बेसिक मीनिंग क्या है कि ग्लोबल और एग्रीगेट कैपेसिटी है, तो वही देख के आपको 1 मार्क्स इजीली मिल जाएगा. ठीक है, एमसीक्यू बहुत इजी बना देता है जब आपके पास ऑप्शंस होता है, सो यू आर एबल टू रिकॉल. नाउ मूविंग ऑन, वी हैव Which model explains intelligence in terms of planning, attention, arousal, simultaneous, successive? अरे ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. जब हम देख लेते हैं ये तो हमारे दिमाग में डायरेक्टली आ जाता है डी, पास मॉडल, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे प्लानिंग है, अटेंशन है, साइमल्टेनियस, सक्सेसिव है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. मूविंग ऑन, वी हैव कि गार्डनर्स की थ्योरी में विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ वंस फीलिंग्स एंड इमोशंस या मोटिव्स. वंस ओन जहां पे आता है ना तो वहां पे कॉन्टेक्चुअल तो नहीं है, ये तो स्टर्नबर्ग की थ्योरी है. इमोशनल भी नहीं है, ना ही इंटरपर्सनल है, तो रह क्या गया इंट्रापर्सनल. अब इंट्रापर्सनल आंसर क्यों है? मैंने हमेशा बताया है जहां पे भी इंट्रा होगा ना, इंट्रा का मीनिंग होता है वंस ओन. कभी कभी हम गलती से कॉन्सेप्ट्स भूल जाते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए, बट अगर हमें वर्ड का मीनिंग याद है तो हम क्वेश्चन देख के सही आंसर चूज कर सकते हैं. तो हमेशा याद रखो, इंट्रा मींस जब खुद के फीलिंग्स का पता हो, तो ऐसे ही हमें हमेशा सही आंसर चूज करने में हेल्प होगी. मूविंग ऑन, वी हैव Which of the following is a performance-based intelligence test? अब देखो हमारे पास ऑप्शंस है. जब आपने इंटेलिजेंस में पढ़े थे टेस्ट के टाइप्स, तो एक हमने ना टेबल देखी थी जिसमें ऐसे दिखा रखा है एनसीईआरटी में कि ये टेस्ट्स हैं, ये टेस्ट्स हैं एंड ये टेस्ट किसने दिए हैं. ठीक है, आपको हमेशा वो टेबल मैंने बोला था कि याद करो, एग्जाम में इसमें से पूछा जाएगा. उसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कौन सा टेस्ट किस में है एंड किसने दिया है. तो जिसने भी टेबल याद रखी है उसको पता है कि वर्बल ग्रुप टेस्ट नहीं है, ठीक है, ना ही ग्रुप टेस्ट ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी है. अब 2 ऑप्शंस बच गए. बहुत सिंपल है, परफॉर्मेंस टेस्ट में हमेशा आता है हमारा डीएपी, यानी ड्रॉ अ मैन. ठीक है, ड्रॉ अ पर्सन. ठीक है, डीएएम या डीएपी, इसका ध्यान रखना है. मूविंग ऑन, वी हैव व्हाट इज द आईक्यू ऑफ अ 10-year-old चाइल्ड विद द मेंटल एज ऑफ 12. तो देखो, आईक्यू कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है? आईक्यू होता है हमारा MA अपॉन CA इनटू 100. ठीक है, फॉर्मूला हमें हमेशा रटा हुआ याद होना चाहिए. तो अब MA क्या होती है? मेंटल एज. CA होती है क्रोनोलॉजिकल. मेंटल एज कितनी है? 12. तो आ गया हमारा 12 अपॉन 10 है उसकी क्रोनोलॉजिकल एज, इनटू 100 कर लो, सिंपल मैथ्स है. ठीक है, तो क्या हुआ? 10 10 100. 12 इंटू 10 कितना होता है? 120. तो अब देखो 120 कौन सा ऑप्शन है? 120 है बी ऑप्शन, तो उसका आईक्यू है 120. ठीक है, आईक्यू का फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखो, ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है. देन वी हैव Which of the following is not a component of Sternberg's hierarchic theory of intelligence? Sternberg के 3 हायरार्किकल कंपोनेंट्स थे. अब देखो कौन सा है. एक्सपीरियंशियल तो स्टर्नबर्ग का है, ठीक है, कॉन्टेक्चुअल भी है एंड कॉम्पोनेंशियल भी है. सो कौन सा नहीं है? वो है सी, इमोशनल. तो हमें पता है हमारा करेक्ट आंसर हो गया इमोशनल. ठीक है, सारी थ्योरीज के बेसिस हमें हमेशा याद होने चाहिए. ठीक है, कुछ टफ नहीं है, बस हमें याद करना है एंड मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से चीजें याद करवाई है. देन वी हैव द इंटेलिजेंस ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस हु आर रियर्ड, यानी जो साथ में बड़े होते हैं उनकी कितनी कोरिलेट करती है. ये चीज भी हमने नेचर और नर्चर में बहुत अच्छे से समझी थी. तो देखो,
जो जितने क्लोज होंगे, एंड ट्विंस तो एकदम सेम ही होते हैं बहुत तरीके में, तो उनकी इंटेलिजेंस हमेशा 0.90 होगी, ठीक है। ट्विंस रियर टुगेदर, तो आंख बंद करके 0.90 पे टिक करना है हमें, ठीक है। मूविंग ऑन, वी हैव Which one of the following is not a method used for psychological assessment? हमें पता है psychological assessment क्या होती है। हम evaluate करते हैं हमारे बहुत सारे psychological attributes, जैसे intelligence होगा, creativity होगी, aptitude होगा या interest होगा, and many others, ठीक है। अब हमें पता है कि observation हम use करते हैं, interview भी हम use करते हैं, सेल्फ रिपोर्ट भी हम यूज करते हैं, जिसमें हमारे क्वेश्चन एरिया इंटरव्यूज आ जाते हैं। हम कभी भी एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करते किसी का एट्रीब्यूट असेस करने में, ठीक है। हम वहां पे कोई एक्सपेरिमेंट या कुछ ऐसा नहीं देख रहे, चलो ऐसे करेंगे तो क्या होगा, नहीं। हम वेल डिफाइंड प्रोसीजर्स यूज करते हैं, तो एक्सपेरिमेंटेशन इज द आंसर। मूविंग ऑन, वी हैव Which of the following types of intelligence is associated with ability to produce and manipulate musical rhythms? अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, म्यूजिक आ गया तो यानी म्यूजिकल ही होगा। तो देखो, सी म्यूजिकल, कहीं कुछ नहीं देखना, जहां हमें पता है म्यूजिकल है तो यानी म्यूजिकल, ठीक है। बहुत सिंपल, म्यूजिक को हमेशा म्यूजिकल ही बोलते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। According to the Indian tradition, which term closely resembles the Western concept of intelligence? हमारे इंडियन ट्रेडिशन में इंटेलिजेंस को क्या बोलते हैं? क्या उसे ज्ञान बोलते हैं, उसे स्मृति, विवेक, बुद्धि, क्या बोलते हैं हम? मैंने बहुत एम्फसाइज किया है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम उसे बुद्धि कहते हैं। बुद्धि में होता है IQ और EQ दोनों। मूविंग ऑन, वी हैव Who proposed the theory of multiple intelligences? ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन है। तो हमें पता है कि हावर्ड गार्डनर है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस हमेशा सबके नाम याद रखो। देन वी हैव व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पास मॉडल? बहुत सिंपल है, हमें पता है प्लानिंग, अटेंशन, बहुत सिंपल है, हमें पता है प्लानिंग, अटेंशन, अराउजल, साइमल्टेनियस, सक्सेसिव मॉडल, ठीक है। Moving on, we have which term is used to represent emotional intelligence in abbreviational form? बहुत सिंपल, E का E, Q का Q, तो यानी EQ, ठीक है। Moving on, we have what is the average IQ score in a population? हमने जब NCERT के क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, तो एक क्वेश्चन था जहां पे हमने IQ के बारे में बताया था, तो मैंने आपको बोला था कि एवरेज स्कोर बताना बहुत सही रहता है, एंड एवरेज स्कोर होता है 100। बहुत सिंपल, ये याद रखो कि एवरेज पॉपुलेशन का IQ 100 होता है। देन वी हैव Which Indian term is considered equivalent to the Western concept of intelligence? देखो, अभी कुछ देर पहले भी हमने ये क्वेश्चन किया, अब देखो इसको डिफरेंट तरीके से फ्रेम किया है, विदाउट ऑप्शंस हमें दिया, हमें पता है कि हमारा आंसर बुद्धि है, ठीक है। मूविंग ऑन, वी हैव What is meant by situationism? Situationism मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, आपको अगर याद आ रहा हो तो। Situationism क्या होता है? हमारा वो बिहेवियर जो कि अफेक्ट होता है 2 चीजों से, हमारी क्या सिचुएशनल एनवायरमेंट, हमारी क्या सिचुएशन है एंड हमारी क्या एनवायरमेंट है। तो देखो, सिमिलरली हमने बता दिया, एक व्यू है जहां पे हम सिचुएशनल फैक्टर्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। इसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि पीपल में बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है, चाहे उनके पर्सनल ट्रेट्स कैसे ही क्यों ना। जैसे कि मैंने आपको समझाया था, डोमिनेंट पर्सन कैसे टिमिड हो जाता है किसी सुपीरियर की प्रेजेंस में, ठीक है। मूविंग ऑन, वी हैव What is adaptive behavior in the context of intellectual disability? बिल्कुल, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की डेफिनेशन में ना कुछ चीजें आती है, उसमें एक चीज ये भी कहते हैं कि दे लैक इन अडेप्टिव बिहेवियर। तो अब देखो, अडेप्टिव बिहेवियर को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि एक एबिलिटी है कि वो इंडिपेंडेंटली डील नहीं कर सकते अपने एनवायरमेंट के साथ, इसको हमने अच्छे से समझाया है यहाँ पे, ठीक है। मूविंग ऑन, वी हैव What are the 3 features of intellectual disability defined by AAMD? ठीक है, American Association of Mental Deficiency, याद आया? तो अब देखो उन्होंने कैसे डिफाइन किया था, उन्होंने 3 चीजें बताई थी। पहला उन्होंने बताया था कि सब एवरेज होते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बताया कि डेफिसिट्स होते हैं, एंड जो एक डेवलपमेंटल पीरियड होता है जैसे 0 से 18 के बीच में, उसी में आप ये चेक कर सकते हो, असेस कर सकते हो कि अच्छा उनके अंदर ये प्रॉब्लम्स फेस हो रही है। हमेशा आंसर का एक छोटा इंट्रोडक्शन रखना ही रखना है ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। मूविंग ऑन, वी हैव व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गिफ्टेडनेस एंड टैलेंट? ये भी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया था, ठीक है।
तो गिफ्टेडनेस बताओगे सबसे पहले। गिफ्टेडनेस क्या होती है? गिफ्टेडनेस होती है आपकी एक एक्सेप्शनल एबिलिटी, ठीक है। टैलेंट होती है एक रिमार्केबल एबिलिटी, ठीक है। इनको अच्छे से हमें समझाना है, ठीक है। मूविंग ऑन, वी हैव व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ DAT, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। तो एप्टीट्यूड को असेस करने के लिए DAT यूज होता है। तो अब देखो हम यही बताएंगे कि एप्टीट्यूड को यूज करने के लिए, ठीक है, एंड हम ये बताएंगे कि कौन कौन से एरियाज में हम फोकस करते हैं, ठीक है। चाहे वो आपकी ट्रेनिंग हो, पर्सनल ट्रेनिंग हो, या कोई एकेडमिक एरिया हो, ठीक है। मूविंग ऑन, वी हैव डिस्कस द वेरियस मेथड्स यूज्ड फॉर साइकोलॉजिकल असेसमेंट। ये बड़ा क्वेश्चन है, ये या तो 5 मार्क्स में भी आ सकता है, 6 मार्क्स में भी आ सकता है। अब देखो, सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन देंगे कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट मेथड्स इंक्लूड, ठीक है। डायरेक्टली नहीं बता देंगे कि ये है, ऐसे बताएंगे कि देयर आर डिफरेंट मेथड्स एंड दे इंक्लूड। वो आपकी फ्रेजिंग पे डिपेंड करता है। फिर हमने सबसे पहले बताया साइकोलॉजिकल टेस्ट्स, उनको अच्छे से डिस्क्राइब किया। देन वी टोल्ड अबाउट इंटरव्यू, केस स्टडी, एंड मूविंग ऑन हमारा ऑब्जर्वेशन होता है, सेल्फ रिपोर्ट होता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड इंडिविजुअल्स। अब गिफ्टेड इंडिविजुअल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पे टर्मिन ने बहुत बात की थी, अगर आपको याद हो तो टर्मिन ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, उन्हें हम बताएंगे कि एडवांस लॉजिकल थिंकिंग होती है, कंफॉर्मिटी टू सोशल नॉर्म्स नहीं होती है, ठीक है, इंडिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट नहीं होते किसी पे, बहुत ज्यादा IQ दिखाते हैं। ये सारी चीजें हम इन डेप्थ बताएंगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव। We have explained the Indian concept of intelligence and how it differs from Western view. तो यहां पे हमें इंडियन जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको अच्छे से दिखाना है, ठीक है। फिर हम एंड में बताएंगे कि देखो वेस्टर्न में ये बात हो रही है। तो सबसे पहले इंडियन में हम क्या बताएंगे कि इंटीग्रल व्यू होता है, ठीक है, और उसमें क्या क्या होता है वो भी बताएंगे। फिर हम बुद्धि के बारे में बात करेंगे कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम इसे बोलते क्या है, क्या टर्मिनोलॉजी है। फिर इसके बाद हम बताएंगे कि हमारी 4 कॉम्पिटेंसीज होती है। याद हो तो मैंने बताई थी, कॉग्निटिव होती है, इमोशनल होती है, एंटरप्रेन्योरियल होती है, ठीक है। ये सारी कॉम्पिटेंसीज जितनी भी हैं हम बताएंगे, एंड एंड में हम बताएंगे कि इंडियन और वेस्टर्न में फर्क क्या है। तो देखो यहां पे ना इस चीज को हाईलाइट करना जब आंसर लिखो कि वेस्टर्न व्यू में ये चीजें बोली जाती है, इसको डबल हाईलाइट करो, इसको सिंगल सिंगल हाईलाइट करो, तो एग्जामिनर को ना दिखेगा कि अच्छा कितना स्ट्रक्चर्ड है आंसर, कहां पे कैसे डिस्क्राइब किया, ठीक है। देन वी हैव What are the different types of intelligence tests? Explain with examples, ठीक है। तो अपने बहुत सारे इंटेलिजेंस तो अब हमने बहुत सारे इंटेलिजेंस के टेस्ट्स देखे थे, ठीक है। उनको हमें अच्छे से डिस्क्राइब करना है, ब्रीफ रखिए, क्योंकि बहुत सारे। सबसे पहले है इंडिविजुअल, ठीक है, फिर हम बता देंगे 1-on-1, ठीक है। फिर ग्रुप टेस्ट आ जाते हैं जो कि बहुत लोगों पे होते हैं एट द सेम टाइम। देन वी हैव वर्बल, जिसमें आपको रीडिंग, राइटिंग और लिटरेट होना जरूरी है। फिर नॉन वर्बल होते हैं जहां पे इमेजेस या इलिस्ट्रेशन होती है। फाइनली परफॉर्मेंस टेस्ट भी होते हैं जहां पे हम देखते हैं कि क्या किसी चीज को एक्ट करने से क्या रिजल्ट आया, ठीक है। देन वी हैव कल्चर फेयर टेस्ट, ठीक है। कल्चर फेयर और कल्चर बायस टेस्ट हमने बताए थे कि देखो जो वो टेस्ट अच्छा होता है जो सारे कल्चर्स को इक्वली असेस करे, तो हम वही बताएंगे। मूविंग ऑन, वी हैव आवर लास्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ क्रिएटिविटी एंड इट्स रिलेशनशिप विद इंटेलिजेंस। तो देखो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इन्हें हमें स्ट्रक्चर्ड वे में समझाना होता है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि क्रिएटिविटी के क्या फीचर्स है, ठीक है। जब हम ये फीचर्स बताएंगे तो हम एस्टैब्लिश करें कि क्रिएटिविटी क्या है। देन वी विल टेल इट्स रिलेशनशिप विद इंटेलिजेंस, कि देखो अब मैंने आपको बता दिया क्रिएटिविटी क्या है, अब उसकी रिलेशनशिप समझो इंटेलिजेंस के साथ। फिर हम क्रिएटिविटी टेस्ट्स को भी बताएंगे अच्छे से कि क्रिएटिविटी टेस्ट्स क्या होते हैं, कैसे असेस करते हैं, ठीक है। इसमें विगोत्स्की ने भी बात की है, तो विगोत्स्की की भी लाइन हम लिख सकते हैं। देन वी विल टेल व्हाट आर द फैक्टर्स, ठीक है। तो फैक्टर्स में हमें बताना है कि हेरिडिटी, एनवायरमेंट दोनों देखती है, एंड जो हमारी मोटिवेशन होती है, सपोर्ट होती है, ट्रेनिंग होती है, अपॉर्चुनिटीज होती है, वो भी डिसाइड करती है कि क्या आउटकम होगा इस रिलेशनशिप का, ठीक है। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज एक्सरसाइज। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।